आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। देश के जाने माने चित्रकार चित्रपाल के साथ डॉक्टर रूपचंद गौतम की बातचीत। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ और शिक्षा अब तक कहाँ से कितनी प्राप्त की आपने? जी, मेरा जन्म आगरे में हुआ। आगरे के रहने वाले थे। वहाँ पर एक मोहल्ला है सेंट जॉन्स कॉलेज के पीछे खटीकपाड़, वहाँ मेरा जन्म हुआ 18 जून 1946 को। मंगलवार था, शाम के 4:10 था। मुझे भी दे दिया। हम 8 बहन भाई थे, 6 भाई थे हम, और 2 हमारी छोटी बहनें थी। ये पूरा परिवार था। माता जी थे, पिताजी थे। और मैंने स्कूली शिक्षा सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में ली। उसके बाद में 12वां मैंने विक्टोरिया इंटर कॉलेज में किया, और एमए ग्रेजुएशन और एमए मैंने आगरा कॉलेज से किया ड्राइंग एंड पेंटिंग में। फिर मैं आगरा कॉलेज के अंदर ही कुछ दिन टेम्परेरी लेक्चरर रहा ड्राइंग एंड पेंटिंग का। उसके बाद में वहाँ मेरी नियुक्ति नहीं हुई, मेरा स्टूडेंट वहाँ पर लेक्चरर हो गया मेरी जगह। उसके बाद मैं एक गोपाल मस्कर चतुर्वेदी थे वाशने कॉलेज में, आर्ट कॉलेज के अंदर वाशने कॉलेज में, वो मुझे वहाँ पर बुला लिया। तो मैं वाशने कॉलेज के अंदर ड्राइंग एंड पेंटिंग का वहाँ पर लेक्चरर था 2-3 साल टेम्परेरी। सर, आपका कला के प्रति रुझान कैसे बढ़ा? ये ऐसा था कि मेरे बड़े भाई थे महेंद्र पाल आशीर्वाद, वो 1948 से पेंटिंग के अंदर, वो सिनेमा के अंदर बड़े बड़े बैनर बनाया करते थे। उन्होंने ऑयल कलर के बड़े बड़े बैनर बनते थे 48 में। तो वो उसमें लग गए, तो घर के अंदर फिल्मी और पेंटिंग का माहौल उनकी वजह से हो गया। उनकी वजह से हो गया तो हमें भी रुचि आने लगी। तो ज़्यादातर फिल्म एक्टर हुआ करते थे भाई, वो वहाँ के बैनर वगैरह पोस्टर वगैरह हमारे घर में हुआ करते थे। तो उन्हीं से हमें भी, मुझे भी आदत पड़ गई। और मेरे से जो बड़े भाई थे उनको भी पेंटिंग की आदत पड़ गई अपने बड़े भाई से, महेंद्र। उनका नाम विजय कुमार है, जो मैंने आपको दिखाया, उनके सावित्रीबाई फुले के इसके। हम दोनों को वहाँ आ गए। वो पढ़ नहीं पाए विजय कुमार जी, मेरे को पढ़ने का रुझान था तो मैंने निकल लिया। मुझे लेक्चरर बनना था, लेक्चरर। कैरियर के रूप में आपकी कला में शुरुआत कैसे हुई? कैरियर के रूप में ये हुआ कि जब हम छोटे थे तो पैसे का अभाव हुआ करता था, तो पोर्ट्रेट बनाना मुझे सबसे अच्छा लगता था, आदमी का व्यक्ति चित्र। तो हम लोगों के पोर्ट्रेट बना कर 200-150 रुपये में वो बना कर अपना आजीव पर चला देते, पढ़ाई लिखाई करते थे उस पैसे से। ऐसे मेरे को पोर्ट्रेट में रुचि हुई बनाने के अंदर। बड़े भाई को देख कर इंटरेस्ट हुआ, बनाने लगा। और बाद में जब मैं पढ़े लिखे उसमें आर्टिस्टों के संपर्क में आया, तो मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग का लेक्चर बनूंगा तो कला के क्षेत्र में काम भी करूंगा। लेक्चरर को टाइम बहुत मिल जाता है पेंटिंग को अपना निजी पेंटिंग बनाने के लिए। तो मैंने प्रोफेशन के तौर पर लेक्चरर से सुनी, जिसमें मैं अक्सर। आपने अब तक किन किन लोगों के चित्र बनाए हैं? पोर्ट्रेट मैंने रानी जैल सिंह का बनाया, राष्ट्रपति भवन में उनको बैठा कर। बाबू जगजीवन का बनाया, चंद्रशेखर का बनाया। मैंने ये रामधन थे एक नेता, उनके बनाए। और बहुत जगह पोर्ट्रेट थे, क्योंकि हम बेच दिया करते थे, लोग बनवा देते थे अपनी माँ का, बाप का, घर में लगाने के लिए। अब तो आदत भी नहीं है, ये भी छूट गया। नहीं, पहले किसी के माँ बढ़ जाते थे, वो तस्वीर, कितना भी गरीब आदमी वो तस्वीर बनवा के लगाता था। अब ये रिवाज खत्म हो गया। आपके किस चित्र पे ज्यादा उपलब्धि हासिल हुई आपको? मुझे ये जो संविधान देते हुए जो पेंटिंग है, इसमें मुझे बड़ा रोल मिला। लोग देखते हैं ये बड़ी पॉपुलर पेंटिंग है, अमेरिका में भी है ये पेंटिंग, तो इसने मुझे ज़्यादा पॉपुलरिटी दिलाई। ये तो सर आप कह रहे हो, ज्यादातर तो ये शांति स्वरूप के नाम से जानी जाती है। अब नीचे मेरे नाम नहीं पढ़ते होंगे। अब शांति स्वरूप, शांत में एक धोखा ही है ये मेरे साथ में। एक दलित होते हुए एक दलित आर्टिस्ट से ऐसा करे, ये तो और भी बुरी बात है। ऐसे लोगों को तो उनके बारे में ज़्यादा उठाना चाहिए पैसा, ताकि वो सब लोगों के समाज के अंदर उनका हो जाए। आप उनको छुपाते हो। आपने किन किन लोगों के रेखा चित्र बनाए? मैंने
बहुत सारे लोगों के बनाए प्रोफेशनली, आम आदमियों के। जैसे वैसे रेखा चित्र मैंने चंद्रशेखर का, रामधन का, इनका बनाया, और रामदास पासवान के बनाए, दिलीप कुमार के बहुत बनाए। और दिलीप कुमार एक ऐसे स्टार है, जो भी पेंटर आर्टिस्ट मूर्तिकार होगा उनके कहते हुए स्टार हुआ करते थे। यहाँ तक कि हुसैन उनसे बड़े थे। हुसैन ने दिलीप कुमार की पेंटिंग बनाई, जो उनकी बीवी बेचने भी नहीं देती थी, इसको बेचने भी नहीं है। तो बहुत बड़ा ये दिलीप कुमार का मैंने पोर्ट्रेट बनाया हुआ है उनका। सारे आर्टिस्ट उनका वो बनाते थे, तो इंटरेस्ट थे। और मैंने बचपन में सबसे पहला, मुझे यहाँ तक ध्यान है कि मैंने दिलीप कुमार की आंखों का स्केच किया। दीदार पिक्चर, वो जोगन पिक्चर आई थी 1950 में, वो दोबारा भी आती रही। तो मैंने शुरुआत साथ जैसा मैं समझ रहा हूँ मैंने वहाँ से की। क्या आपने अपने जीवन में कार्टून भी बनाए? जी, मैंने कार्टून बनाए। तो किस तरह के कार्टून बनाए आपने? व्यंग्यात्मक, राजनीतिक, ओके, पॉलिटिकल, हाँ उन्होंने बनाए। पासवान जी नया चित्र निकालते थे जी। उसमें वो छपते थे और लगातार छपते थे हर महीने। क्या आपने कार्टून के अलावा या चित्रकारी के अलावा आपने मूर्तियां भी बनाई? जी हाँ, मैंने मूर्तियाँ बनाई तो- मेकिंग के अंदर। लेकिन मूर्तियां पत्थर की बनाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की? मैंने मूर्तियाँ खाली मिट्टी में, क्ले में। और क्योंकि मॉन मेकिंग के अंदर सर्विस करते थे तो उनका मंदिर बन रहा था, तो उसके लिए बहुत सी अप्सराओं की मूर्ति वगैरह बनती थी, वो बनाए। पोर्ट्रेट के तौर पर रामदास पासवान जी की, उनके पिताजी की, उनकी माता जी की, वो बहुत बड़ी, कम से कम 6-7 फीट की उनके गांव में लगी। तो सर आपके परिवार में कितने लोग रहे? मेरे परिवार के, मेरा खुद के परिवार में, आपके परिवार में? मेरे परिवार के अंदर मेरी वाइफ है, मैं हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, हम 6 लोग हैं। तो इतने बड़े परिवार का खर्चा कैसे आपका आगे बढ़ा? मेरा ध्यान बच्चों को पढ़ाने में रहता था, मेरे खुद के खर्चा कुछ नहीं था, मेरी वाइफ का भी खर्चा नहीं, कहीं घूमने नहीं फिरना, पैसा इकट्ठा करके बच्चों को बढ़ाते थे। और ट्यूशन पहले मॉन मेकिंग में सर्विस की, वहाँ से बोकारो मैंने आपको पहले बताया था जी, छोड़ दी। फिर मैंने ट्यूशन पढ़ा कर अपना बच्चों को पेंटिंग सिखाकर, ट्यूशन का पेंटिंग सिखाकर, जिसमें DLF की मालकिन उनको भी सिखाया, डालमिया की पोती को सिखाया, सिंघानिया के यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े घराने मिल जाते थे, तो गुजारा हमारा किसी तरह चल जाता था। आपकी पेंटिंग कितने रुपए तक बिकी? मेरी एक पेंटिंग 1 लाख रुपये में बिकी, बनवाई। हाँ, और तो वो पेंटिंग है अभी आपके पास? मेरे पास है, तो मुझे डालमिया की पोती की और उसकी बनाई थी, उन्होंने 1 लाख रुपये दिया। ये तो किस कंपनी ने खरीदी वो? वो तो खुद मालकिन ने बनवाई थी। ओके ओके। और एक ये हीरोज ग्रुप है, उनका मालिक है होता, वो बनवाता है, वो भी 1 लाख रुपये देता है पेंटिंग। क्या आपने पुस्तकों के आवरण का भी चित्र बनाए? मुख्य पृष्ठ? मैंने एक रामदास पासवान जी की जीवनी पे किताब लिखी, उसका आवरण बनाया। मैंने आवरण बनाया, पासवान जी की किताब है जी। तो कौन बना करोड़पति में भी दिखाया गया है इसको। जी जी। आप किसी आंदोलन से भी जुड़े? मैं मंडल आयोग का, जो मंडल कमीशन को लागू करने के आंदोलन से जुड़ा, पासवान जी के उसमें जुलूस वगैरह निकाले, धरना प्रदर्शन किए। तो हमका बहुत से लोग थे, गुरुचरण था, मैं था, ये जय भगवान भी थे, ऐसा गौतम भी थे, बहुत सारे लोग थे, तो इसमें हम जाते थे। डॉक्टर डोरी लाल थे, शिवचरण जी थे, आप जानते होंगे शिवचरण जी को। ये सब लोग थे, हम उस आंदोलन में लगे, नया चक्र को बेचा करते थे। तो क्या आपने सर वाटर पेंटिंग ही बनाई या ऑयल कलर की पेंटिंग भी बनाई? मैंने चारकोल स्केच किए, इंक स्केच किए, वाटर कलर की पेंटिंग बनाई और ऑयल कलर की बनाई। और मेरा जो रुझान मेन रहा वो पोर्ट्रेट आर्ट का रहा, पोर्ट्रेट जी। चित्र, हाँ हाँ। स्पेशलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो उसमें था। क्या आपके साथ में कोई अप्रिय घटना भी घटी? कि एक तो मैं लेक्चरशिप ये शेड्यूल कास्ट के होते हुए नहीं ले पाया। दूसरा मेरा 2000 के अंदर एक्सीडेंट। नहीं, वो क्यों नहीं ले पाए, उसकी जरा थोड़ा बताएं। तो हरिजन समस्या थी, ब्राह्मणों के और बनियों के कॉलेज होते हैं, उनको उस समय बनियों के वैष्णव कॉलेज था, वो वैष्णव बनियों का था, आगरा कॉलेज ब्राह्मणों का कब्जा था। जब पता लगती थी
टेम्परेरी पहले लग जाते थे, जब परमानेंट की बात हुई एक दिन तो छोड़ दिया करते थे, अलग कर दिया करते थे, ले जाइए आपकी जरूरत नहीं। वो क्या कि एक आगरा कॉलेज के अंदर जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसका जो चेयरमैन होता है वो रीजन का कमिश्नर होता है। तो उन दिनों एक मोहम्मदन आबिदीन साहब आगरा कॉलेज के कमिश्नर थे। वो आगरा कॉलेज के नहीं, आगरा के कमिश्नर थे। तो वो आगरा कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन भी होता है। तो पता लगा कि भाई हमारे यहाँ एक दोस्त रहते हैं आरएसएस के हैं, वो महावीर प्रसाद चंदपाड़ी MP वो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जामा मस्जिद में इमाम बुखारी साहब से मिले। इन बुखारी साहब के पिताजी जो हैं बड़े बूढ़े से लंबे से थे, कि उनके नाम से यहाँ आबिदीन साहब को चिट्ठी लिखा था। हम वहाँ गए तो बुखारी साहब थे नहीं वहाँ पर। तो मैं बाहर बैठ गया। जब बाहर बैठ गया तो वहाँ कबूतर वगैरह थे। तो मैंने कहा इनका स्केच बनाने लो। तो मैं कबूतरों का स्केच बनाने लगा। और वो 7-5 वो वहाँ पे मस्जिद के लोग मुसलमानी थे, वो सब आ गए, कहने लगे इसमें आप जान डालिए, आप इसमें जान डालिए, आप जो आपने बनाया इसमें जान डालिए, ये काम खाली अल्लाह का किया हुआ है और किसी का नहीं। मैं डर गया। इतने में इमाम बुखारी साहब के वो थे, उनके लड़के आ गए जो अब बुखारी है, ये आ गए। उसने देखा, उसने वो महावीर प्रसाद के चंदपाड़िया ने उनसे बात करी कि भाई देखो हमको आर्टिस्ट आदमी है, इंटर उसके लिए उनसे मिलने आए थे और कोई बात की। तो उन्होंने उनको डांटा और उनको कहा। लेकिन उस दरमियान आधा घंटे में मैंने सोचा भाई ये मार डाला। दूसरी घटना इसी चक्कर के अंदर MP चंदपाड़िया के साथ मैं चंद्रशेखर को मिलने लगा कि वे चंद्रशेखर को सुनाएंगे, वो जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कुछ कर लेंगे। अब ये महावीर प्रसाद साउथ एवेन्यू में 3 नंबर में चंद्रशेखर बैठे थे। चंद्रशेखर नहा रहे थे, हम बैठे हुए थे। चंद्रशेखर आते हैं कपड़ा पहनते हुए, कंघी करते हुए बालों पर आते हैं। तो वो उनसे बात की और इनकी पॉलिटिकल तौर पर इनसे मुरारी देसाई सरकार से चंद्रशेखर की अनुमति चल रही थी। चंद्रशेखर उस समय अध्यक्ष जनता पार्टी की, आपको पता ही होगा। उसके बाद में ये बोला ये आपका ये काम में होगा, ये चंदपाड़िया जी बोले चंद्रशेखर से, तो मैं आपके यहाँ आत्महत्या कर लूँ, आत्मदाह कर लूँ। चंद्रशेखर से साहब गुस्सा आया। उसने कहा कौन है बोलाने 10-20 आदमी बुला ले कि आज मेरे घर के सामने आत्मदाह होगा, लकड़ियाँ लाओ। और इस तरह से मेरी हवा खराब हो गई। मैं तो काम से अपने काम के लिए आया और यहाँ तो ये आ गई। चंद्रशेखर मुझसे कहने लगे कि आप इस आदमी के साथ हैं। तो मैंने उनका वहाँ पर बैठा के स्केच भी बनाया, उनसे साइन भी कराया। स्केच को मैंने उनको दिया नहीं, हाँ मैं ये रखूँगा, मैं उधर ले आया। वो घटना मेरे अंदर दिमाग में इस तरह से रही। चंद्रशेखर नाराज हो गए, स्केच पर साइन कर दो, स्केच पर साइन तो कर दो साहब। और ये 2 घटना मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। और क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को पेंटिंग के बारे में, कला के बारे में? ऐसा है, पेंटिंग अब वो कंप्यूटर वगैरह इतने आ गए हैं, पेंटिंग का जो वो है क्या कहेंगे कैरियर, अब वो बहुत अच्छा नहीं है। मैं ये तो कोई अच्छा नहीं, आप अपने शौक से बनाएं, वो प्रोफेशनल नहीं हो सकता। आज अगर आप पढ़ लिख कर उसके टीचर बन जाए, लेक्चरर बन जाए, वो बात अलग है। लेकिन वैसे आपका उसमें कुछ आप एग्जीबिशन भी लगाएंगे, एक एग्जीबिशन लगाने में 1 लाख रुपया खर्च हो जाता है। आप ललित कला अकादमी की हो जाएंगे 1 लाख रुपये, आपको मिलेगा कुछ और कोई जरूरी नहीं है कि वो 4 बहनें अखबार में भी आ जाए। लोग देखेंगे। तो मैं जाता हूँ एग्जीबिशन देखने, तो बीच पे वो आर्टिस्ट बैठे रहते हैं और खाली रहता है, तो 1-2 दिन में देख के सब चले जाते हैं जिसको देखना होता है। अब जो आम आदमी होता है वो एक प्रिंट में और पेंटिंग में कोई अंतर नहीं समझता है, तो प्रिंट निकल जाते हैं समझता है। आप प्रिंट से कलर करवा लो, पेज बनवा लो, तो कोई टिपिकल कोई आपके पास काम आ जाए वो बात अलग है। अब ये है राजपाल जी हैं या हीरा लाल जी हैं या कोई और भी हो, अगर ये उस पर डिपेंड, अगर टीचर नहीं बनते तो बहुत बड़ी हालत है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मास्टरी किसी में भी नहीं थी, वो हमें तो ठीक होते
डिज़ाइन का काम खत्म, कंप्यूटर कर लेंगे, आर्टिस्ट तो बेकार हो गए, बैनर आर्टिस्ट बेकार हो गए। जो पहले सिनेमा वालों के बड़े बड़े बैनर, अब तो वो प्रिंट निकाला तो कर लिया सारा का सारा। तो ये भी काम बैकफुट पर है। तो 68 की बात है, तो आगरा के अंदर ताजमहल के सहारे, ताजमहल के पास उन्होंने एक कवित्व सम्मेलन किया। कवित्व उसमें सम्मेलन में मैं भी गया हुआ था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने अपने मन से एक अंडे पर उनकी छोटी सी वाटर कलर के अंदर एक आध इंच से भी कम छोटी साइज में उनका पोर्ट्रेट बना, नीरज जी का। और मैं नीरज जी का वो पोर्ट्रेट लेकर और होटल में ठहरे हुए थे वो, तो होटल के अंदर में चिराग सिराज होटल थी, वहाँ ठहरे हुए थे। मैं वहाँ पर बहने गया, जब बहने गया तो उन्होंने वो अंडे पर देखा, बड़े खुश हुए कि नौजवान सा लड़का है और उसने इतना सुंदर एक अंडे पर पोर्ट्रेट मेरा बनाया है। तो बोले हमारा नाम क्या है? मैंने चित्रपाल बताया था। चित्रपाल जी आ गए, आपको वो जगह दिखाऊँ। तो वो मुझे एक तो होटल के दूसरे कमरे में ले, और जैसे नीरज जी दरवाज़ा खोलते हैं तो मैं देखता हूँ सामने पलंग पर मीना कुमारी बैठी हुई है। और मीना कुमारी हमारी बड़ी फेवरेट स्टार थी। मैंने कहा मीना, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई मीना कुमारी वहाँ बैठी हुई थी। तो नीरज जी उनके पास देखा है कि देखिए मीना जी, लड़का है और उसने देखा मेरा पोर्ट्रेट कितना छोटा बना है। नीरज जी ने फोटोग्राफर बुलवाया और वो फोटो खिंचवाया। मैं मीना कुमारी बैठे हुए हैं, फोटो है मेरे पास में, तो नीरज जी के साइन भी हैं। अब नीरज जी वो मीना कुमारी वो देख कर इतनी खुश हुई, तो मेरे बालों में हाथ बच्चे की तरह से फेरते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा बनाया। मेरे लिए बड़ी अद्भुत घटना।